हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ क्लास। हम कर रहे हैं जर्नी थ्रू सोसाइटी फ्रॉम एड्यूराइज इंडिया, अमित पब्लिकेशन हाउस। आज हम करेंगे हमारा 15th लेसन, दैट इज अवर अर्थ, हमारी पृथ्वी। तो सबसे पहले हम लेसन व्यू लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। अवर होम प्लेनेट अर्थ, हमारा होम प्लेनेट क्या है? अर्थ। लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ के अलग अलग लैंडफॉर्म्स पढ़ने हैं, जैसे कि प्लेन्स, प्लेट्यूज, हिल्स, माउंटेन्स, डेजर्ट, वैली एंड आइलैंड, वाटर बॉडीज ऑन अर्थ एंड एयर। तो ये चीजें हमें चैप्टर में आगे चल के पढ़नी है, समझनी है। सो हियर वी गो, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। आपको ये पिक्चर्स देख के इनके नाम बताने हैं कि ये किसके बारे में दी गई हैं। सबसे पहली पिक्चर को देख के आपको क्या समझ आ रहा है? दिस इज रिवर, forest, very easy, mountain, now desert, easy, okay. Now moving ahead, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अवर होम प्लैनेट अर्थ। We live on the planet called अर्थ। हम कौन से प्लैनेट पे रहते हैं, किस ग्रह में रहते हैं, जिसका नाम है अर्थ यानी पृथ्वी। This is our home. Our planet is the only planet that supports life. ये हमारा घर है और सिर्फ हमारी अर्थ एक ऐसी इकलौती प्लेनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है, और बाकी सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं वहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं है। All living things such as plants, animals and humans live on the earth. और सारे लिविंग जो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि हम लोग, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, कहाँ रहते हैं? सिर्फ हमारी अर्थ पर। द अर्थ हैज लैंड, वाटर, एयर एंड सनलाइट। और हमारी अर्थ के पास क्या क्या है? लैंड, एयर, वाटर और सनलाइट। दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। और ये इंपॉर्टेंट किस किस के लिए है? जो भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको इन चीजों की जरूरत होती है। द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक अ बोल। और अर्थ की शेप कैसी है? जैसे कि एक बोल होती है। देखो, आप आराम से इसको देख सकते हो। A model of the earth is called a globe। और जैसे ही हमारी अर्थ है उसके जैसे ही अगर हम एक छोटा सा मॉडल तैयार कर दें तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लोब। क्या बोलते हैं? ग्लोब। नाउ लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अब हमें पढ़ने हैं अर्थ के अलग अलग लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स होते क्या हैं? We live on land. There are various types of land found on earth are called landforms। हम जमीन पे रहते हैं तो अर्थ पे जो अलग अलग तरह की जमीन पाई जाती है उनको लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स आर लो एंड फ्लैट लैंड्स। प्लेन्स आर वेरी यूजफुल। जो बिल्कुल लो होते हैं, जिनकी हाइट ज्यादा नहीं होती और फ्लैट होते हैं, उनको प्लेन्स बोलते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये पिक्चर आपको अच्छे से शो हो रही है, ये हमारे प्लेन्स हैं। इट इज इजी टू बिल्ड हाउसेज, फैक्ट्रीज एंड रोड्स ऑन प्लेन। प्लेन के ऊपर घर बनाना, फैक्ट्री लगाना या फिर सड़कें बनाना बहुत आसान होता है। द सॉइल इन द प्लेन इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड प्लांट्स। और जो मिट्टी होती है प्लेन्स में वो भी बहुत अच्छी होती है। किसके लिए? प्लांट्स को ग्रो करने के लिए या अपनी फसलें उगाने के लिए। मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू देम। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन विलेज, टाउन एंड सिटीज इन द प्लेन्स। और वहां से बहुत सारी नदियां भी होके जाती हैं और बहुत सारे लोग रहते हैं प्लेन्स में अलग अलग जगह पे, जैसे कि गाँव में, शहरों में। ओके, नाउ प्लेट्यूज। अब प्लेट्यू देखो ऐसे दिखते हैं। होते क्या है? थोड़ी हाइट होती है बट ऊपर से फ्लैट होते हैं। ए प्लेट्यू इज ए लैंड दैट इज हायर देन प्लेन बट इज फ्लैट ऑन टॉप। प्लेन के कंपैरिजन में थोड़ी हाइट ज्यादा होती है बट ऊपर से फ्लैट होते हैं। फ्लैट टॉप इज कॉल्ड टेबल लैंड। और इनके इस फ्लैट लैंड को क्या बोलते हैं? जो ऊपर से फ्लैट है, टेबल लैंड, उठा हुआ होता है क्योंकि ये। इट्स सॉइल इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। और इसकी मिट्टी न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। जो हमारी इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेट्यू है। ओके, आप याद रखोगे इस चीज को? गुड। नाउ हिल्स एंड माउंटेन्स। अब हमें हिल्स और माउंटेन्स पढ़ने हैं। Very high area with steep slopes are known as mountains, while lower elevation with less steep slopes are called hills। बहुत ऊंची कोई जगह जिसकी स्लोप बहुत गहरी हो उसको हम माउंटेन बोलेंगे, पहाड़ पर्वत बोलेंगे। और जिसकी ऊंचाई भी पर्वत से थोड़ी कम है और उसकी ऐसे स्लोप भी बहुत कम है, ज्यादा गहरी स्लोप नहीं है, उसको हम हिल बोलेंगे यानी चोटी। ठीक है। The highest point of the
माउंटेन आर रिफर्ड एज इट्स पीक, और उसकी हाईएस्ट पॉइंट को हम किसकी तरह रिफर करते हैं, क्या बोलते हैं, पीक बोला जाता है। जो टॉप पॉइंट है माउंटेन का उसको हम पीक बोलते हैं। इन वेरी हाई माउंटेन्स द पीक रिमेन स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, और बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स में जो पीक होती है वो सारी साल बर्फ से कवर रहती है, और जो नीचे का एरिया होता है वहां फॉरेस्ट होता है यानी जंगल। हिल्स जनरली हैव अ प्लेजेंट क्लाइमेट, और हिल्स के पास बहुत प्यारा सा क्लाइमेट होता है पूरी साल, मेकिंग देम सुटेबल फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स, टी, कॉफी एंड स्पाइसेस। और वहाँ हम, और मतलब वो किसके लिए फेवरेबल है, हम वहाँ क्या क्या उगा सकते हैं, हम वहाँ फ्रूट्स उगा सकते हैं, चाय उगा सकते हैं, कॉफी उगा सकते हैं, और अलग अलग तरह के मसाले भी उगा सकते हैं। माउंटेनियस रीजन टिपिकली हैव ओनली स्मॉल टाउन्स एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी इज लो, और वहाँ के जहाँ जहाँ आसपास माउंटेन होते हैं वहाँ का जो रहने सहने का इलाका है वो बहुत थोड़ा सा होता है, और लोग भी वहाँ बहुत कम रहते हैं, क्योंकि वहाँ रोड बनाना और घर तैयार करना, फैक्ट्रीज वगैरह लगाना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन ऐसे चढ़ान की तरफ को होती है, तो वहाँ पे चीज़ें बनाना इतना इजी नहीं है जितना हम प्लेन्स में इजीली बना सकते हैं। नाउ डेजर्ट, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद सैंड इज कॉल्ड डेजर्ट। एक बहुत बड़ी जमीन का हिस्सा जिस पर रेत ही रेत हो उसको हम डेजर्ट बोलते हैं। इट इज ड्राई, सैंडी एंड एक्सट्रीमली हॉट एरिया। ये बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, रेत से भरा होता है, और बहुत हाई टेम्परेचर होता है, एक्सट्रीमली हॉट होता है। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन डेजर्ट बिकॉज they get very little rainfall, that is why only a few plants like such as cactus grows there। और वहाँ देखो जब रेत होगा, सूखा हुआ है, तो बारिश तो आती नहीं है इतनी, अब रेनफॉल कम होगी तो वहाँ प्लांट्स की ग्रोथ भी इतनी नहीं हो पाएगी, तो वहाँ गिने चुने प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि वहाँ डेजर्ट में क्या मिलता है, कैक्टस नाम का प्लांट आपको मिल जाएगा। Camels are useful for traveling in desert as they can stay without water for several days। और कौन से जानवर आपको रेत में देखने को मिलेंगे, कैमल्स यानी ऊंट, क्योंकि वो बिना पानी के बहुत लंबे समय तक सर्वाइवल दे सकते हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं। नाउ वैली, वैली देखने में कैसी लगती है, ऐसी दो पर्वत या पहाड़ों के बीच में जो जमीन जो जगह हो जाती है उसको वैली बोलते हैं। वैली को हिंदी में घाटी बोलते हैं। वैलीज आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ द लैंड दैट लाइज बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स। Rivers usually flow through valleys. People live and grow crops in valleys। दो पर्वत के बीच की जगह को हम वैली बोलेंगे, वहां से हमारी बहुत सारी नदियां होके जाती हैं और लोग वहां पे रहते हैं और फसलें ग्रो करते हैं। नाउ आइलैंड, आइलैंड क्या है, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो उसको हम आइलैंड बोलते हैं। आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। Okay, some islands are found in rivers, lakes, ponds, but most islands are in the ocean। कुछ आपको rivers में मिल जाएंगे, lake, ponds में मिल जाएंगे, but mostly कहाँ मिलते हैं, oceans में। Okay, now आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है, जल्दी से इसको करते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू वी लिव, हम कहाँ रहते हैं, अर्थ पे। कहाँ रहते हैं, ऑन अर्थ। ओके, व्हाट इज अ ग्लोब, ग्लोब क्या है, मॉडल ऑफ अर्थ। क्या है बेटा, मॉडल ऑफ अर्थ। इजी। विच थिंग्स आर बिल्ट ऑन प्लेन्स, प्लेन्स पे क्या क्या बना सकते हैं हम, हाउसेस बना सकते हैं, ओके, फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं। इजी। व्हाट आर माउंटेन्स टॉप कॉल्ड, माउंटेन के टॉप को क्या बोलते हैं, पीक। क्या बोलते हैं, पीक। Why do fewer plants grow in desert, वहां बहुत कम प्लांट्स क्यों होते हैं डेजर्ट में, because of poor rainfall। ओके, डन। नाउ वाटर बॉडीज ऑन अर्थ, अब अर्थ पे कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं। About 3/4 of the earth is covered with water. The remaining part of its land, it is land. Therefore, there is more water than land on earth। हमारी अर्थ का 3/4 एरिया तो पानी ने कवर कर रखा है, तो बहुत थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है वो जमीन का है, तो जमीन से ज्यादा तो पानी हुआ हमारी अर्थ पे। तो वाटर इज प्रेजेंट ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, लेक्स, सीज एंड ओशंस। और किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है,
नदियों के रूप में, समुद्र के रूप में, महासागर के रूप में, और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, इन्हीं को वाटर बॉडीज बोलते हैं। वाटर बॉडीज आर होम टू मैनी एनिमल्स, और ये बहुत सारे जानवरों का घर है, क्योंकि पानी के नीचे बहुत सारे जानवर रहते हैं ना, जैसे कि शार्क हो गई, वेल हो गई, और भी बहुत सारे जानवर हमें मिल जाएंगे पानी के अंदर। बिग शिप्स सेल थ्रू ओशियंस, बड़े बड़े शिप्स कहाँ से होके जाते हैं, ओशियन से होके जाते हैं। दे मूव थिंग्स पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो क्या मतलब क्यों जाते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह या तो लोग जा रहे होते हैं या सामान को ले जाया जा रहा होता है। द फ्लैट लैंड ऑन द साइड ऑफ अ रिवर इज कॉल्ड रिवर बैंक, और जो नदी के एक तरफ जमीन का हिस्सा होता है उसको हम रिवर बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर बैंक। रिवर बैंक आर यूजफुल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, और रिवर बैंक किस लिए फायदे का है, क्योंकि वहां बहुत फर्टाइल मिट्टी होती है और वहां हम अच्छी अच्छी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। वाटर फ्रॉम रिवर्स इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डैम्स, और पानी जो नदियों में पानी होता है उसको यूज करके हम डैम्स के थ्रू क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इट इज इंटरेस्टिंग राइट। नाउ मूविंग अहेड, हमें पढ़नी है एयर, हवा। The earth is surrounded by a layer of air called the atmosphere. हमारी अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है, किस चीज की, एयर की, और उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ओके, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड एयर टू लिव, और ये क्यों है, क्योंकि सारे जो जीवित प्राणी हैं उन सबको हवा चाहिए, सांस तो लेनी है ना जिंदा रहने के लिए। The earth is the only planet on which there is life, और अर्थ अकेली वो प्लेनेट है जिसपे जीवन पॉसिबल है, लाइफ पॉसिबल है। ह्यूमंस ब्रीथ एयर, और ह्यूमंस क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, और वो सांस कैसे लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एयर। लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट एयर, और हवा के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम विच इज नॉट नेम्ड आफ्टर अ ग्रीक डीटी, और हमारी अर्थ अकेली वो प्लेनेट है सोलर सिस्टम में जिसका नाम किसी ग्रीक के देवता के ऊपर नहीं रखा गया, वरना बाकी सारे प्लैनेट्स का नाम ग्रीक डीटीज के ऊपर रखा गया है। अच्छा, हमने इस चैप्टर में कौन कौन से वर्ड सीखे, मॉडल, किसी भी चीज की एक कॉपी बनाना मॉडल कहलाता है। प्लेजेंट यानी प्यारा, स्लोप अ सरफेस और पीस ऑफ लैंड दैट गोज अप और डाउन, स्लोप एक ऐसी जगह है किसी भी लैंड की, या तो ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, जो ढलान होती है उसको स्लोप बोलते हैं। टेबल लैंड एक उठा हुआ फ्लैट लैंड को हम टेबल लैंड बोलेंगे। नाउ जल्दी से चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। वी लिव ऑन द अर्थ, हम अर्थ पे रहते हैं। अर्थ हैज लैंड, वाटर, एयर एंड सनलाइट, अर्थ के पास क्या क्या है, लैंड है, एयर है, सनलाइट है, वाटर है। वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड फाउंड ऑन अर्थ, जो अलग अलग तरह के लैंड अर्थ पे पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लैंडफॉर्म्स। ऑल डेजर्ट्स हैव वन थिंग इन कॉमन, दे आर एरिड एंड ड्राई, और सारे डेजर्ट में एक चीज कॉमन है, क्या, कि वो सूखे होते हैं, ड्राई होते हैं, वहां की हवा गर्म होती है। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, और लगभग 3/4 हमारी अर्थ किससे कवर्ड है, पानी से। द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ एयर, और अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है, और वो किस चीज की है, एयर की। नाउ आपने पूरे चैप्टर में क्या क्या सीखा उसको जल्दी से देखते हैं एक्सरसाइज की फॉर्म में। सभी बच्चों को आंसर देने हैं। ओके, द लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन इज कॉल्ड ए, हिल्स और माउंटेन के बीच की जमीन को क्या कहते हैं, वैली। हमारी अर्थ हमारी क्या है, होम। फ्लैट लैंड को हम क्या बोलते हैं, प्लेन्स। नाउ फिलअप्स, हिल्स हैव अ प्लेजेंट क्लाइमेट। ए मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अ, यस, ग्लोब। ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड, एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा है, दैट इज आइलैंड। और एक फ्लैट प्लेट्यू को क्या बोलेंगे, टेबल लैंड। गुड, ओके, चलो आगे चलते हैं। नाउ वी हैव मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले मैच द फॉलोइंग करेंगे। एक बहुत बड़ा वाटर बॉडी, दैट इज ओशियन। A large area of land covered with sand, desert. Planet having life, कौन सी planet पे life possible है, अर्थ पे। Very high hills, that is mountain, और low land between hills, valley. Done? Okay. अब बताने कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। Hills are higher than mountains,
क्या माउंटेन से बड़ी होती है हिल्स? छोटी होती हैं. सो दिस इज फॉल्स. वाटर बॉडीज आर होम टू मेनी एनिमल्स. यस, ट्रू. डेजर्ट्स रिसीव प्लेंटी ऑफ रेनफॉल. क्या बारिश बहुत ज्यादा होती है डेजर्ट्स में? नो, फॉल्स. रोड्स आर डिफिकल्ट टू बिल्ड इन माउंटेन्स. माउंटेन्स में रोड्स बनाना थोड़ा मुश्किल काम है. जी, ये सही बात है, ट्रू. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अर्थ. अर्थ के ऊपर एक आपको छोटा सा नोट लिखना है. आप लिख दोगे कि अर्थ हमारा होम प्लेनेट है, यहाँ सारे लिविंग बींग्स रहते हैं और इसके चारों तरफ एक एयर की लेयर है जिसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं और लाइफ सिर्फ कहाँ पॉसिबल है? हमारी अर्थ पे. ओके. व्हाट आर लैंडफॉर्म्स? अलग अलग तरह के जो लैंड हमारी अर्थ पे पाए जाते हैं उनको लैंडफॉर्म्स बोलते हैं. जैसे कि कौन कौन से हैं? प्लेन्स, प्लेट्यू, हिल्स, माउंटेन्स, डेजर्ट, आइलैंड, वैलीज. ओके. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेन्स एंड प्लेट्यू? प्लेन्स लो होते हैं और फ्लैट होते हैं और प्लेट्यूज थोड़े उठे हुए होते हैं, हाइट होती है और फ्लैट होते हैं. ओके, डन. व्हाट इज डेजर्ट? एक ऐसा एरिया जहां सिर्फ रेत ही रेत हो, दैट इज कवर्ड विद सैंड और आपका टेम्परेचर बहुत हॉट होगा और एरिड होगा. ओके, ओके, डन. एंड विद दिस वी हैव completed our chapter. Thanks for watching. Stay tuned.